वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। काराकास में लगातार धमाके सुने जा रहे हैं। काराकास में राष्ट्रपति भवन के आसपास लगातार गोलीबारी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने हर सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही उन्होंने ग्रीनलैंड, पनामा और मैक्सिको का जिक्र किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट ये देश हो सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर भी कोकीन बनाने का आरोप लगाया है और अपनी पिछली धमकियों को दोहराया है कि उन्हें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हम क्यूबा के बारे में भी सोच रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों और निकोलस मादुरो को उनके कंपाउंड से पकड़े जाने के कुछ ही समय बाद ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा सून। तस्वीर में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा हुआ दिखाया। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा सून। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप के अगले टारगेट के बारे में इशारों में संकेत दिया था। जब रूबियो से पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना क्यूबा सरकार है, तो इस पर उन्होंने कहा कि क्यूबा सरकार एक बहुत बड़ी समस्या है। यह साफ करने के लिए पूछे जाने पर कि क्या उनके कमेंट का मतलब हाँ था, रूबियो ने कहा, मुझे लगता है कि वे बहुत मुश्किल में हैं, तो हाँ। उन्होंने आगे कहा, मैं अभी आपको इस बारे में बात नहीं करने वाला, हमारे भविष्य के कदम क्या होंगे और इस संबंध में हमारी नीतियां क्या होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई रहस्य है कि हम क्यूबा शासन के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने वेनेजुएला की तुलना क्यूबा से करते हुए कहा था, वेनेजुएला क्यूबा जैसा ही है, इस मायने में कि हम क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं जिन्हें क्यूबा से बाहर निकाल दिया गया और जो इस देश में रह रहे हैं। कोलंबिया को लेकर ट्रंप का बयान। इससे पहले पत्रकार वार्ता में ट्रंप ने कहा था कि ऐसा ऑपरेशन मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, कोलंबिया भी बहुत बीमार है, एक बीमार आदमी उसे चला रहा है, जिसे कोकीन बनाना और उसे यूनाइटेड स्टेट्स को बेचना पसंद है और वह अब ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। मैक्सिको पर भी क्या बोले थे ट्रंप। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्सिको पर भी बयान दिया था। उन्होंने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति के बारे में बात करते वक्त कहा था, मैक्सिको के साथ कुछ करना होगा। जाहिर है कि वेनेजुएला में हुई कार्रवाई और निकोलस मादुरो के पकड़े जाने से यह साफ है कि ट्रंप जहां भी जरूरी होगा अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसे साबित करने के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।